हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे टॉर्ट के एक महत्वपूर्ण केस, लीडिंग केस की, जो टॉर्ट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण केस है और वो है एसबी वर्सेस वाइट। आज हम बात करेंगे एसबी वर्सेस वाइट केस की, जो है 1703 का यह केस है और राइट टू वोट से रिलेटेड यह केस है और ब्रिटेन का यह केस है। तो जानेंगे क्या है एसबी वर्सेस वाइट केस, क्या इसके जजमेंट हुए, फैक्ट जानेंगे, कौन इसमें लायबल हुआ और यह क्यों महत्वपूर्ण है या हम क्यों एसबी वर्सेस वाइट केस को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप टॉर्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब आपके सब्जेक्ट में टॉर्ट है, या आप एलएलबी, बीए एलएलबी, एलएलएम की, या आप किसी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसबी वर्सेस वाइट केस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट केस एज फार एज लॉ एग्जाम एंड जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और सबसे ज्यादा बार अभी तक पूछा गया है टॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो एसबी वर्सेस वाइट केस एक लीडिंग केस है टॉर्ट लॉ का, टॉर्ट के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण केस है और सबसे ज्यादा बार यह पूछा गया है। और इस केस में इंजूरियस एंड डैमनू का यह लीडिंग केस है। क्वेश्चन आता है कि एसबी वर्सेस वाइट केस किससे रिलेटेड है, तो एसबी वर्सेस वाइट केस इंजूरियस एंड डैमनू यह एक मैक्सिम है और इसका मतलब होता है इंजरी विथआउट डैमेजेस से रिलेटेड है। तो हम इस पूरे केस को अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रहते हैं एसबी जो रहते हैं प्लेंटिफ और वाइट ये रहते हैं डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का मतलब हम सीधी भाषा में केस सूट फाइल करने वाला या जो कंप्लेनेंट होता है, और वाइट जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट की गई। तो क्या रहता है, एल्सबरी एक जगह है, एल्सबरी एक इंग्लैंड में है, इसीलिए इस केस को एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं। तो उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं इंग्लैंड में और एसबी वोट देने जाते हैं इलेक्शन के लिए। ये हर व्यक्ति का वोट अधिकार है, राइट टू वोट, और वो वोट देने जाते हैं। एसबी 1703 की यह बात है। तो वो वोट देने जाते हैं और उन्हें गार्ड या पुलिसमैन कहें, वाइट रहते हैं, वो उन्हें वोट देने से रोक देते हैं और जिस कारण से एसबी वोट नहीं दे पाते हैं। लेकिन एसबी जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। एसबी वोट नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वो जिस कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे, वो जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे थे, वो कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन एसबी वोट नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो वहां पर कंप्लेंट फाइल करते हैं। वहां पर इंग्लैंड की यह बात है, 1703 की यह बात है और एल्सबरी एक जगह रहती है, इसीलिए एसबी वर्सेस वाइट केस को एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस केस को एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं, तो एसबी वर्सेस वाइट केस है, इसे एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं। एल्सबरी एक जगह है, ब्रिटेन में एक जगह है, शायद यह साउथ वेस्ट लंदन के पास है। यह एल्सबरी एक जगह है, साउथ वेस्ट लंदन के पास है। तो इस केस में जो इसके फैक्ट आए, जजमेंट आए, जो मैं आपको बताता हूं। इस केस में जस्टिसों ने, ऑनरेबल जस्टिस ने इंजूरियस एंड डैमनू इस लीगल मैक्सिम को प्रपाउंड किया और बताया कि इंजरी विथआउट डैमेजेस, मतलब उन्हें इंजरी तो हुई है, लीगल इंजरी हुई है, एसबी को लीगल इंजरी हुई है क्योंकि वो वोट नहीं दे पाए। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो वोट दे, आपका भी हमारा भी, और उन्हें वोट देने से रोका गया विथआउट डैमेजेस। उनका डैमेजेस नहीं हुआ क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट देना जा रहे थे वो उनका कैंडिडेट जीत गया, लेकिन वो वोट नहीं दे पाए, मतलब इंजरी विथआउट डैमेजेस। तो ये मैक्सिम सबसे महत्वपूर्ण है और जब जब भी इस मैक्सिम को पढ़ा जाएगा तो एसबी वर्सेस वाइट केस या एल्सबरी इलेक्शन केस को पढ़ा जाएगा। एसबी वर्सेस वाइट केस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, टॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन आता है कि एसबी वर्सेस वाइट केस से रिलेटेड कौन सी मैक्सिम है, इंजूरियस एंड डैमनम है या डैमनम साइन इंजूरिया है। तो इंजूरियस एंड डैमनम है और इंजूरियस एंड डैमनम का मतलब होता है इंजरी विथआउट डैमेजेस। इंजरी यहाँ पर लीगल इंजरी है, लीगल इंजरी हुई है उन्हें। कैसे, उनका वोट देने का अधिकार था, वो वोट नहीं दे पाए तो उनको लीगल इंजरी हुई है। साइन का मतलब विथआउट डैमेज, मतलब उनका डैमेज नहीं हुआ क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे थे उन्होंने वोट नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट जीत गया। तो इस केस में यह आया कि डिफेंडेंट लायबल थे। इन्होंने जो केस किया या सूट फाइल जो भी किया इंग्लैंड में वो इनका सफल हुआ और डिफेंडेंट इस केस में लायबल हुआ। और वाइट यहाँ पर इस चीज पर काफी डिबेट हुई थी वहां पर पार्लियामेंट में और काफी जगह पर, और इस केस को एल्सबरी इलेक्शन की केस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, एल्सबरी एक जगह है, वहां पर इलेक्शन हो रहे थे, इसलिए इसे एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं। AYLESBURY इलेक्शन केस।
दूसरी बात, एक इंपोर्टेंट मैक्सिम भी इस केस में कोडिफाइड या नोट की गई, वो थी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। और वो कौन सी मैक्सिम है? उस मैक्सिम को कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम। ये मैक्सिम आपने सुनी होगी अगर आप टॉर्ट के स्टूडेंट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सिम एज फार एज लॉ एग्जाम इज कंसर्न, एंड द मैक्सिम इज उबी जस इबी रेमेडियम, यूबीआई, उबी जस इबी रेमेडियम। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि उबी जस्ट इबी रेमेडियम, और इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। तो हिंदी में शायद इसका मतलब होता है जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार है। तो आप यह चेक कर लीजिए, लेकिन इंग्लिश में यही मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो उबी जस्ट इबी रेमेडियम। तो इस केस को मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। इस केस में राइट टू वोट से रिलेटेड मैटर था। एसबी थे, वोट देने जा रहे थे, उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। वाइट साहब ने उन्हें वोट देने से रोक दिया 1703 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इलेक्शन था एसबरी में, इसलिए इस केस को एल्सबरी इलेक्शन केस कहते हैं। उन्हें वोट देने से रोक दिया गया। वो जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे थे वो कैंडिडेट लेकिन जीत जाता है, तो एसबी करते हैं कंप्लेंट या केस फाइल जो भी वहां पर होता है कर देते हैं। तो इस केस में फिर जो फैक्ट रहते हैं, व्हाइट साहब ये कहते हैं कि जो वोट देने जिसको जा रहे थे वो तो जीत गया, अब इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। लेकिन जो डिसीजन आता है वो डिफेंडेंट लायबल होता है, मतलब एसबी के फेवर में डिसीजन आता है, व्हाइट के फेवर में डिसीजन नहीं आता है। और इस केस में एक मैक्सिम बताई गई, वो थी इंजूरियस एंड डैमनो, मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस। लीगल इंजरी तो हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस केस में यह भी बताया गया कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी जरूर होगी। और उबी जस्ट इमी रेमेडियम भी इस केस से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जामों में या आप किसी भी एग्जाम दें, आप कोई भी जुडिशियल एग्जाम दें जहां पर टॉर्ट आता है या सेमेस्टर एग्जाम, तो यही बनता है एसबी वर्सेस व्हाइट केस क्या है और इसका क्या संबंध है, कौन कौन सी मैक्सिम एसबी वर्सेस व्हाइट केस से संबंध है। तो दो मैक्सिम इंजूरियस एंड डैमनो, दूसरी है उबी जस्ट इबी रेमेडियम। तो यह केस यही है, राइट टू वोट से रिलेटेड है। और वहां पर इस केस, यह ऐतिहासिक केस है, इंग्लैंड के इतिहास का ऐतिहासिक केस है। भारत में भी इस केस को काफी पढ़ा जाता है टॉर्ट में। और टॉर्ट का वन ऑफ द लीडिंग केसेस एवर, सबसे ज्यादा बार अभी तक अगर टॉर्ट में कोई केस पूछा जाता है तो वो एसबी वर्सेस व्हाइट। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, लीडिंग केस है टॉर्ट लॉ का, टॉर्ट लॉ का लीडिंग केस है। और यहाँ तक यह इंजूरियस एंड डैमनम का भी लीडिंग केस है। तो इन दो मैक्सिमम का यह लीडिंग केस है। क्वेश्चन आए जैसे इंजूरियस एंड डैमनम समझाइए तो आपको यह केस लिखना है। क्वेश्चन आए कि लीडिंग केस ऑन टॉर्ट लॉ बताइए तो भी आपको एसबी वर्सेस व्हाइट केस लिखना है। और अगर क्वेश्चन आए कि एल्सबरी इलेक्शन केस क्या है तो भी आपको एसबी वर्सेस व्हाइट केस लिखना है। और अगर क्वेश्चन आए कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी तो भी आप इस केस को लिख सकते हैं। क्वेश्चन आए कि राइट टू वोट से रिलेटेड टॉर्ट के कोई केस बताइए तो भी आप एसबी वर्सेस व्हाइट केस को लिख सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जाने थे 5 महत्वपूर्ण केस टॉर्ट लॉ के, और आज हमने जाना एसबी वर्सेस व्हाइट केस और जाना इंजूरियस एंड डैमनम को क्या है, एल्सबरी इलेक्शन केस क्या है उबी जस्ट इमी रेमेडियम, और महत्वपूर्ण प्रोविजन जाने लीडिंग केसेस ऑन टॉर्ट लॉ के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए केस के साथ, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और भी केसों के साथ मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन और लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कौन से केस की आपके लिए वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉर्ट की, उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करें। थैंक यू।